प्रणाम। बिना वक्त लिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। अगर ज़रा भी इंटरेस्ट आता है मेरे वीडियो में तो आप उसको लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया था कि सत्य मतलब सत्य सबसे पहली शुरुआत होगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। क्लीनिंग तभी होगी जब आप एकदम सत्य में आकर जीना सीख लेते हो। जैसे कि जो भी चीज़ है, अपनी भी अच्छाई बुराई सबको एक्सेप्ट कर लो। आप जब तक जानोगे नहीं अपनी कमियों को कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बुराई है जो सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो जब तक आप जानोगे नहीं उस सत्य को तो आप स्वीकार कैसे करोगे। भ्रम में जीना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, मतलब मैं हूँ भी नहीं पता कर पाएंगे ऐसे लोग जो अहंकार के मैं का यूज़ करते हैं ना। अहम के मैं का जो भी यूज़ करते हैं। 1 मिनट, बाहर का बहुत शोर आ रहा है तो 1 मिनट। हाँ, तो मैं हूँ के लिए अपने अहम को खोना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है कि उस आत्मा का या उस एनर्जी का या वो जो हमारे अंदर है उसका ज्ञान होने लगता है। जितना आवरण रखोगे, जितना भ्रम रखोगे तो उतनी ही परेशानी है, क्योंकि भ्रम का पर्दा कहीं न कहीं अहंकार वश ही आता है। जो चीज़ जैसे है अगर वैसे ही देखना स्टार्ट कर दें हम लोग बिना भ्रम के, तो पहली जो है ना हमारी सीढ़ी आध्यात्मिक जर्नी की समझो स्टार्ट हो गई। फर्स्ट, ठीक, जागरूक होना मतलब जो जैसा है वैसे ही देखना। एक ही बात अगर बार बार रिपीट मैं करती हूँ तो यही है जीने का तरीका और कुछ नहीं। ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये जो ध्यान करते हैं हम, तो इसको हमें हमेशा अभ्यास में लाना होगा। कि मतलब ये नहीं कि आज किया कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, फिर कर लेंगे, नहीं, आपको इसका अभ्यास करना है। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप पूजा ही करो, पूजा के स्थान पर ही बैठो। आप जहाँ भी हो ना, सांसों के माध्यम से अपने अंदर उतरना पहले सीखो और ये अभ्यास तुम जारी रखो। मैं इस बात को प्रामाणिक बता रही हूँ कि आप सांसों के साथ आना जाना सीखोगे ना, आपको स्वयं अनुभव होगा। अच्छा, मैंने पहले ये भी कहा है 8 चीज़ें हैं, ये 2 मैं अभी एक एक को रिपीट करते जाऊंगी। मुझे तो याद रहती है क्योंकि मैं इन सब की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो ये हो गया कि पहले आप सच का पालन करो, फिर रेगुलर आपको अभ्यास करना है, फिर कंट्रोल है, संयम कंट्रोल नहीं बोलो, संयम, अपने पर नियंत्रण। तो जब आप संयम में आ जाओगे, संयम रखना सीख लोगे। मान लो किसी चीज़ को देख के हमारी लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे ये पा लेना है, ये कर लेना है, तो अब तत्काल मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप देखोगे कि जो इच्छा हुई अगर आप तत्काल पूर्ण कर लेते हो, ईड ईगो सुपर ईगो ऐसे करके होती हैं, आप सर्च करना या पूछोगे तो बताऊंगी। तो वो जो है, जो इच्छा उत्पन्न हुई और हम तुरंत उसको करने के लिए बेचैन हो जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, तो यहाँ पे हम अपना संयम खो देते हैं, नियंत्रण खो देते हैं। तो ये इतना आसान भी नहीं है ना कि
हम अपने को एकदम संयमित कर ले, अपने को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले, तो ये कोशिश करनी। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की ओर जाना चाहते हो, अध्यात्म कुछ नहीं है भाई, खुद का अध्ययन है और अपने को इस संसार में कैसे रखना है, उसके लिए ये ज़रूरी है। बड़ी बड़ी बातों का क्या है, छोटी छोटी बातें ही सीख लें। धैर्य, चौथा है धैर्य। डिटेल में आप इसके बारे में बात करोगे तो वो भी बातें मैं करूँगी। धैर्य क्या है? पेशेंस रखना, इंतज़ार करना कि जैसे कोई वृक्ष है, वो बड़ा होगा तभी फल देगा, ऐसे तो फल देगा ही नहीं। कोई फूलों का ऐसे पौधा है फूल का, तो भी समय से ही फूल देगा। तो उतने टाइम तक अपने को धैर्य में बांधना और पॉजिटिव होकर बांधना, मतलब अपनी ऊर्जा को ऐसे बनाए रखना कि ये होगा। ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ और एक धैर्य रखो कि ये होना ही है, ये होगा, जो ये चाहिए मेरे को ये होगा, होना है। कब होना है ये उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम में से किसी की भी मर्जी से नहीं। जबकि हम अपनी जुबान को ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं अपने असली मैं को जाने भी नहीं, अहंकार वाले मैं को लेके चल रहे हो। तो वो हो गया। चौथा है धैर्य। ये मेरे मेडिटेशन में आया था, वर्ड था अष्टकृति। अब अष्टकृति क्या होती है नहीं मुझे मालूम, मैंने सर्च भी किया, नहीं समझ में आया कि अष्टकृति क्या होती है। अगर किसी को समझ में आता है तो वो ज़रूर बताए, मैं सीखने के लिए भी यहाँ आती हूँ। तो धैर्य हो गया, समर्पण, छठा है प्रेम। इसका मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ, अनकंडीशनल लव। और सातवां है ज्ञान की खोज। मैंने आपसे कई बार कहा था कि खोजना है, किसी के कहे पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपने अंदर निरंतर खोज जारी रखनी है। कोई विज्ञान कुछ भी नहीं था जब ये सृष्टि रची गई थी। यहाँ तक कि किसी को पक्का नहीं मालूम है कि किसने ये सृष्टि की किस तरह से रचना की। बिग बैंग की भी थ्योरी है, तो कैसे हुआ, वो भी संपन्न किस तरह से हुआ। केमिकल रिएक्शन होता है, लोग बात करते हैं तो ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, तो वो भी कैसे संपन्न हुआ, वो तो कोई बताओ। विज्ञान भी तो एक विशेष ज्ञान है और खोज ही है। तो आप अपने खोज को एकदम कभी भी मत रोको, जिज्ञासु रहो, हर पल, हर समय, हर प्रकार से, ठीक है। और सेवा क्या है, मैं बार बार कहती हूँ ना कि आप 5 रुपये भी दान दो ना, प्लीज़ 5 रुपये भी दान दो, तो सही जगह पे दो, सही जगह पे। हमारे भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, अच्छे खासे हैं भाई। जब मैं उन लोगों के लिए, मतलब वो तो चलो लेन देन की बात हो गई, लेकिन मैं ऐसे लोगों को ज़रूर हेल्प करती हूँ जो सक्षम नहीं है। सक्षम हैं तो उनको करने से भी क्या फायदा है, ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसे समझ लो। तो ये हैं 8 चीज़ें: सत्य का पालन, लगातार अभ्यास, संयम, धैर्य, समर्पण, प्रेम, ज्ञान की खोज, सेवा। तो मेरा तो वही है। मैंने सबसे पहले सीखा था सत्य में जीना। मैं मजाक में खुद को करती हूँ कि मैं हरिश्चंद्र हूँ। तो ये सत्य में जीना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए।
और ध्यान या अपनी खोज, आध्यात्मिक खोज या ईश्वर की खोज के लिए आप निरंतर अभ्यास करो। अपने पे तो कंट्रोल करना होगा ना। हमारा मन जो है क्या क्या नहीं चाहता, सब उसे बहुत कुछ चाहिए, तो वो कंट्रोल भी करना है। धैर्य है कि कोई चीज़ समय से होगी। समर्पित होना उस ईश्वर के प्रति, किसी इंसान के प्रति होने में कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना वो हटा लेगा ना, तो आप धम से गिरोगे। अगर इंसान को समर्पण करते हो तो वो अपने आप को आपके पास से हटा लेता है, तो आप सीधे डिप्रेशन में जाते हो, दुख में जाते हो, बहुत तरह की परेशानियाँ होती। तो समर्पण अपना उस ईश्वर के लिए करो, किसी और के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। समर्पण इस प्रकृति के लिए कर लो। अनकंडीशनल लव में है ना, ये पेड़ पौधे जानवर बहुत कुछ है हमारे इस सृष्टि में जो अनकंडीशनल है। हवा आपसे बदले में कुछ मांगता नहीं है, जो आप सांसों के माध्यम से अपने अंदर उतार रहे हो ना, वो भी नहीं लेता। ये पेड़ पौधे जीव जंतु मांगते नहीं रहते आपसे। तो ऐसी चीज़ों के प्रति आप अपने को समर्पित करो। इंसान के प्रति अगर मेरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है, आप किसी इंसान के प्रति समर्पित हो के देख लेना क्या होता है अंजाम। 10 साल में, 12 साल में, कितने साल में होगा मुझे नहीं मालूम, अंजाम तो आप देखोगे। तो समर्पण को ऐसे, और प्रेम भी बहुत एक बड़ी ऊर्जा मैं मानती हूँ। मतलब प्रेम शब्द आते ही राधा जी का चरित्र मेरे अंदर आ जाता है और उन्हीं का प्रेम दिखता है, बिल्कुल सात्विक ऊर्जा, अनकंडीशनल। तो प्रेम करो ऐसे, और एक से प्रेम मत करना। फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, अगर सोल की दृष्टि से देखें, अगर आत्मा की दृष्टि से देखें, तो फिर लिमिटेड क्यों हैं आप लोग? लिमिटेड क्यों है? मतलब 2 लोग को ही क्यों प्यार करना, 4 लोग को ही क्यों प्यार करना? अगर आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है तो आप इतने में मत सिकड़ो, ठीक है ना? फैल जाओ, विस्तार, संपूर्ण विस्तार। और ज्ञान की खोज, मतलब अगर आप अवेयर नहीं हो ना हर चीज़ के प्रति, आप जानना नहीं चाहते ना, तो आप, ये दुनिया इतने बड़े भ्रम में है ना। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से आप अपनी नज़रों को उठा कर देखिए, भ्रम और माया फैलाना सांसारिक जीवों की आदत है। अगर हम पहले ही वाले पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे तो भ्रम की स्थिति तो होगी ही ना। जैसे आप सीधे सीधे मेरी सोच को ग्रहण कर लेते हो बिना जाने समझे, तो फिर आप गलत हो जा रहे हो। आप प्रैक्टिस मिलाओ ना, खुद आजमाओ ना कि ये जो महिला बोल रही है, ये जो लेडी बोल रही है, ये सच है या नहीं है। कोई संत, राजनेता या कोई भी लीडर या कोई भी जो धर्मगुरु हैं, क्यों मान लेना है हमें सीधे सीधे? क्या हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं है? ना के बराबर। सोचना इस विषय पर। और जिन लोगों को मेरा वीडियो वाकई अच्छा लगता है तो आप शेयर करो भाई, ये मेरी आवाज़ पहुंचाओ। क्या ये सिर्फ समझ लेना ज़रूरी है या ये सबको बता देना ज़रूरी है? मैंने समझा तो मैं बता रही हूँ। किसी की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद
बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपके अंदर सारा ज्ञान भरा पड़ा है, एक एक के अंदर, एक एक के अंदर। जो अभी जानवर की तरह जी रहे हैं ना, जिन्हें मैं अंधेरों की नगरी की वासी कहती हूँ, उनके अंदर भी सारा ज्ञान है। किसी सिद्ध पुरुष से अगर वास्तव में कोई संत मिले तो पूछ लेना, पूछ लेना। अगर हमारी कहानियों पर जो हमारे धर्मशास्त्रों में विश्वास है, उसमें भी देखना कि देवी संहार करती हैं तो ये सोच कर कि ये असुर भी मेरे हाथों मारा जाए और इसका उद्धार हो। और सेवा, सेवा धर्म है हमारी, हर इंसान का धर्म है सेवा। अपने लिए आप यहाँ नहीं आए हो, सिर्फ कुछ करने के लिए आए हो ना। हर इंसान का एक पर्पस होता है। हर जीव जब आता है इस धरती पर, इस माया की नगरी में, वो एक पर्पस लेकर ही आता है। अब वो पर्पस हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम इस संसार में भ्रम में डूबते 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 कहाँ तक डूब जाते हैं कि हम खुद को ही खो देते हैं। तो हम अपने पर्पस को क्या याद रखेंगे। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाऊं। कई लोग देखते हैं और कई लोग बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो ठीक है, मुझे गाइड किया जाता है कि आप बोलो और मैं बोलती हूँ, और ये सब मैंने आपको बताया। आप जिस तरीके से इसको खोजना चाहते हो, अपने पर आजमाना चाहते हो, प्लीज़ आजमा कर देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। चलो आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।